चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ डबल बार। तो टॉपिक का नाम लिखो, डिजाइन ऑफ डबल बार। लिखो टॉपिक नंबर 2 आज का। या सिर्फ लिखो डिजाइन ऑफ डबल बार। हमने डिस्कस किया था कि जो टाई बार होता है ना, टाई बार, वो दो कंक्रीट के पेवमेंट को एक लेवल पे रखने का काम करता है। वो कोई लोड कैरी नहीं करता, वो बस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में और दो पेवमेंट को एक लेवल पे रखने में हेल्प करता है। पर जो डबल बार है, डबल बार एक्चुअल में लोड कैरी करता है। एंड जितना भी व्हील का लोड आता है ना, उसका हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 40% जो लोड है वो डबल बार कैरी करता है। ठीक है, 40% ऑफ द लोड इज कैरिड बाय द डबल बार। तो इसी बेसिस पे अपने को इसका डिजाइन स्टेप्स पढ़ने हैं कि कौन से डिजाइन स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इसका लेंथ निकालना, उसका डायमीटर निकालना, डबल डबल बार की स्पेसिंग निकालना। वो एक डिजाइन प्रोसीजर है, वो देखते हैं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो। डबल बार, डबल बार इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड in rigid pavement, in rigid pavement to carry the load, to carry the wheel load, to carry the wheel load। आवाज क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, लिखो इट इज अज्यूम्ड दैट, it is assumed that double bar, it is assumed that double bar will carry, will carry 40% of the, 40% of the wheel load। It will carry 40% of the wheel load। ठीक है, यस चलो अब लिखो इसके डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन स्टेप जो फॉलो करने हैं वो कॉपी कर लो फटाफट। सबसे पहले स्टेप में हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द डबल बार। लेंथ ऑफ द डबल बार, इसको बोलते हैं एल डी बोलेंगे, एल डी। इसका फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। ये है 5 × D अंडर रूट अपॉन में है एल डी प्लस 1.5 डेल्टा इंटू एफ एफ अपॉन एल डी प्लस 8.8 डेल्टा इंटू एफ बी इंटू, एलईडी में ही एलईडी है क्या? हाँ एल डी के अंदर ही एल डी है, फॉर्मूले के अंदर भी एल डी है। अब कुछ सिंबल्स लिख लो, जैसे बी हो गया, एफ हो गया और एस हो गया। एस का मतलब होता है शेयर, बी का मतलब होता है बेयरिंग स्ट्रेस, बेयरिंग, और एफ का मतलब होता है बेंडिंग। तो बी किधर है? क्या बोले? बी ये ना एफ बी, एफ बी, एफ 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 बी, ये जो और शेयर। सफिक्स में है वो भी आएगा, हाँ शेयर आएगा भी। ठीक है। ठीक है, तो जो टर्म है एफ एफ, जो पहला एफ है वो स्ट्रेस है, और जो छोटा हाँ एफ है सफिक्स में वो बियरिंग है, मतलब बियरिंग स्ट्रेस, पेंडिंग। सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। हाँ देखो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कंक्रीट का। ठीक है, यस फिर क्या है, एफ बी बोला हम लोगों ने, परमिसिबल, ये आएगा बियरिंग स्ट्रेस, पेंडिंग। है ना। यस और एफ एस क्या आएगा, परमिसिबल परमिसिबल शियर स्ट्रेस। shear stress। ये सब के सब रहेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में।
कॉपी कर लो। और यहाँ जो ये डी है, ये डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ डबल बार। वो गिवन डबल, रहेगा। हाँ, वो गिवन रहेगा। नहीं गिवन रहा तो 2.5 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, 25 मिलीमीटर का होता है ये। और डेल्टा तुमको मालूम है गैप होता है, गैप बिटवीन पेमेंट। क्या? नोट करो। ओके सर। डन। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। अब हम निकालेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल बार। अब जैसे कि डबल जो कंक्रीट है, सॉरी, डबल बार है, इसकी कुछ कैपेसिटीज है। लाइक शियर में कैपेसिटी होंगी, बेंडिंग में कैपेसिटी होंगी, बियरिंग में कैपेसिटी होंगी। तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसका फोर्स, वो कितना फोर्स ले सकता है, वो निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो, इसको बोलेंगे पी एस। पी एस मतलब लोड कैरिड बाय, लोड कैरिड ड्यू टू शियर। ठीक है, सिंपल है। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। यस। स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस होगा इसका एफ एस, जो मैंने यहाँ पे लिखा था परमिसिबल शियर स्ट्रेस। और उसकी एरिया पाई बाय फोर डी बाई स्क्वायर। स्क्वायर। 30। पाई बाय फोर डी स्क्वायर। पाई बाय फोर निकाला होता कितना था, पाई बाय फोर कितना होता, 0.785 होता है, एफ एस इंटू डी स्क्वायर। 0.785। हाँ, तो ये पहला एक्सप्रेशन आ गया, क्या बोलते हैं, शियर में, मतलब यस। लोड टेकन ड्यू टू शियर स्ट्रेस, ये होगा पहला। सेकंड, अब लोड ड्यू टू, बी फॉर क्या था, बियरिंग। यस। तो बियरिंग का फॉर्मूला याद रखना, ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है, एफ बी इंटू एल डी का स्क्वायर इंटू डी अपॉन 12.5 एल डी प्लस 1.5 डेल्टा, एल डी प्लस 1.5 डेल्टा। ये फॉर्मूला है बियरिंग का। और बेंडिंग का पी एफ, पी एफ इसका फॉर्मूला है 2 इंटू डी का क्यूब इंटू एफ एफ अपॉन एल डी प्लस 8.8 डेल्टा, एल डी प्लस 8.8 डेल्टा। ठीक है, यस। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसका प्रूफ तो नहीं है अभी अपने पास, बट याद रखना टाइम से। देखो ये एल डी प्लस 1.5 डेल्टा, वो यहाँ पर सेम था एल डी के ऊपर वाले फॉर्मूले में, देखो। हाँ। ठीक है, और ये एल डी प्लस 8.8 डेल्टा, ये इसके डिनोमिनेटर में अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे तुम याद रख सकते हो कि वो फॉर्मूला क्या था। थर्ड स्टेप, फॉर्मूला लिख। नहीं लिखा फॉर्मूला, लिख लो। सही। हो गया सर। अब लास्ट स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 3, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप। लिखो अज्यूम द लोड कैरिड बाय द व्हील, assume the load carried by the double bar as 40% of the wheel load, बराबर।
हम लोग ऐसा जूम करेंगे कि 40% लोड कौन लेगा, डबल बार लेगा। तो हम एक फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम चूज करेंगे, फैक्टर मैक्सिमम चूज करेंगे तो फैक्टर क्या रहेगा देखो, 0.4 पी निकालेंगे, सब में 0.4 पी निकालेंगे, सब यस में 0.4 पी निकालना, उसको डिवाइड करना पहले shear कैपेसिटी के साथ, और फिर बेरिंग कैपेसिटी के पीएफ साथ, और फिर पीएफ, ये एक फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, और मैक्सिमम फैक्टर चूज करना इन तीनों में से एक। और फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पेसिंग। वो स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो नोट कर लो। चलिए, ये हमने इसके बेसिक स्टेप्स पढ़ लिए थे डबल बार के डिजाइन के। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, चलो। डिटरमाइन द साइज एंड द स्पेसिंग ऑफ द डबल बार। आपको डबल बार का साइज निकालना है और स्पेसिंग निकालनी है। एट एक्सपांशन जॉइंट ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट रोड ऑफ थिकनेस कितना है, पेवमेंट का थिकनेस एच 20 सेंटीमीटर है। यह है पेवमेंट थिकनेस। ठीक है, गिवन द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ये टर्म है नया आपके लिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, एल बोलते हैं इसको, छोटा एल बोलते हैं, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ये दिया है 90 सेंटीमीटर। डिजाइन व्हील लोड कितना है, पी बोलते हैं उसको। डिजाइन लोड कितना है, 4000 kg। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डबल सिस्टम कितना है, 40% है। ये अपने को मालूम है। जॉइंट का विड्थ कितना है, मतलब डेल्टा बोलते हैं इसको, मतलब जो गैप है ना, गैप, वो दिया 3 सेंटीमीटर का। परमिसिबल स्ट्रेस इन, क्या लिखा है ये, शियर, बेंडिंग, बेरिंग। शियर मतलब क्या था, एफ एस, यस एफ एफ 1000 kg/cm²। और बेंडिंग, बेंडिंग को क्या दिया हम लोगों पेंडिंग ने, एफ 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 कितना है, 1500 kg/cm²। और बेरिंग का बोलते हैं एफ बी। एफ बी 100 kg/cm²। चलो, ये आप कॉपी करो डेटा प्रॉपर। यस हो गया सर। चलो, सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द तो वेल बात डबल बार। चलो, डबल बार का लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एल डी इक्वल्स टू 5D 5D अंडर अंडर रूट LD+12, LD+ एल वन डी पॉइंट प्लस फाइव 1.5 डेल्टा ब्रैकेट ब्रैकेट इंटू एफ एफ अपॉन अपॉन एल डी एल डी प्लस प्लस 8.8 डेल्टा इंटू एफ इंटू बी। एफ बी। देखो यहाँ पे एल डी निकालना है 5। ये छोटा डी होता है डायमीटर ऑफ द डबल बार, वो लेते हैं हम लोग 2.5 सेंटीमीटर। अपॉन एल डी निकालना है 1.5, डेल्टा मतलब गैप, गैप कितना, 3 सेंटीमीटर का, 3 जॉइंट विथ 3 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर इंटू एफ एफ कितना, 1500। एफ एफ 1.00 8.8, डेल्टा है 3। इंटू 3 एफ बी कितना, 100। 100। कैल्सी में इसको एल डी को एक्स पकड़ो, रूट वाले टब में भी एक्स पकड़ो, और एल डी निकालो, बताओ कितना था, आ जाएगा आंसर।
कैलसी में आंसर में टाइम लेंगे तो बताओ। 39.56। सही है, 39.5। ठीक है। यस। तो लिखो मिनिमम लेंथ ऑफ डबल बार वो रहेगा 39.5 प्लस वो जो बीच में गैप है ना। देखो जैसे दो यस सर। दो पेमेंट के बीच में गैप होता है 3 सेंटीमीटर का। वो 3 सेंटीमीटर का भी गैप तुमको पकड़ना पड़ेगा कैलकुलेशन में। +3 निकालो कितना पे। 42.5। ये आएगा 42.5। मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ 45 सेंटीमीटर पे। ठीक है। यस। लेट अस से 45 लिया आपने। तो प्रोवाइड कर लो। वी विल प्रोवाइड लेंथ कितना 45 सेंटीमीटर। 45। डायमीटर कितना है टाइम पे 2.5। 2.5 सेंटीमीटर। पर अपने को एक्चुअल में एलडी कितना लग रहा। एक्शन 3 माइनस एंड करो। 45। 3 माइनस कर लो। 42। 42 सेंटीमीटर। ये गैप को सब्ट्रैक्ट किया पूरा। ठीक है। यस। चलो ये अपना पहला स्टेप हो गया। ये आप कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लो या फिर फोटो खींच लो, जो भी करना करना। तो निकाल लेते। हम्म, यस। हम्म। अब स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल बार। लिखो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डबल बार। ठीक है। ए। चलो पहले निकालेंगे पीएस, पी एस। शीयर कैपेसिटी। एफ पॉइंट एस। 75 इंटू एफ एस इंटू डी स्क्वायर। टी स्क्वायर। यस। 75 एफ एस कितना 1000 सर एफ एस 1000। इंटू 2.5 का स्क्वायर। 4906.25। 49 4906.25। जाएगा केजी में। अब आप निकालो इसका बेरिंग सेस। क्या था फॉर्मूला। पीबी। पीबी इक्वल्स टू एफ बी इंटू एल डी स्क्वायर इंटू एल इंटू डी अपॉन 12.5 ब्रैकेट एल डी प्लस 1.5 डी डेल्टा एफ ब्रैकेट बी कितना है एफ बी 100। 100। एल डी कितना अपना एक्चुअल एल डी 42 ना। एल डी एल डी 42 है सर। 42 हाँ। डायमीटर है 2.5। 2.5 का अपॉन 12.5। 12.5 42 प्लस 1.5 इंटू 3। 758.70। 7 758.70। जाएगा केजी में। ठीक है। यस इसको फोटो खींच लो। सर। अब निकालो आप थर्ड बेंडिंग सेस। यस। क्या था 2 इंटू डी क्यूब। 2d d cube into fs upon ld plus 8.8 delta नीचे भी कुछ नहीं क्या और मल्टीप्लाई में। तो ये plus side पे 2 into 2.5 एफ एफ कितना है ff 1500। एल डी 42। 42 ये केजी में आएगा। 685.30। कितना 685.30। यहाँ केजी में। ठीक है। यस
अभी मैक्सिमम फैक्टर निकालेंगे हम लोग। यस। 0.4p/ps, 0.4p/pb, 0.4p/pf, है ना। ये पी कितना है, व्हील लोड कितना है, 4000 kg है। 4000। शेयर कैपेसिटी कितनी है अपनी, अभी पीएस निकालना, 4906.25, 0.4 × 4000 अपॉन पीवी कितना रहा, 758.7 अपॉन। 65.30। फर्स्ट का आंसर है 0.32। हम्म 2.10। 2.10 नहीं है, अच्छा एक, हाँ बराबर 2.10 करेक्ट है। 2.1 है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो, गलत है। ये सर 2.10। 10 आ रहा, ठीक है। लास्ट। 2.33। सबसे मैक्सिमम कौन सा, 2.33। चूज मैक्सिमम रेशो, 2.33। ये आप कर लो कॉपी। हो गया सर। लास्ट स्टेप निकालेंगे, स्पेसिंग, थर्ड स्टेप, 4। स्पेसिंग ऑफ डबल बार। हो गया। ठीक है। अब सुनो, इसमें एक चीज निकालनी पड़ती है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द लोड ट्रांसफर। इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ लोड ट्रांसफर, ठीक है। मतलब कितने डिस्टेंस तक के लोड ट्रांसफर होगा, वो होता है 1.8 × स्मॉल एल, मतलब 1.8 टाइम्स रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। कितना दिया था वो, सर छोटा एल कितना एल दिया था, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। एल 90 सेंटीमीटर। निकाल लो। 162। ये आएगा 162 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इनिशियली आप स्पेसिंग अजूम करना, इनिशियली स्पेसिंग क्या करना, अजूम करना, 35 से स्टार्ट करना। अगर 35 पे ओके आता है तो ठीक है, ओके नहीं आता है तो कम करना। ठीक है। तो आप चेक कर सर दीजिए मतलब 35 की, क्या बोले। सर समझ गया नहीं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग करना 35 सेंटीमीटर स्पेसिंग से, अगर ओके नहीं आएगा तो कम करना, और अगर ओके आ तो गया तो रहने देना। ठीक है। यस सर। तो चेक करते हैं कि 35 की स्पेसिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या कंसेप्ट देखो, ये 1 लिया, 1 प्लस जो अपना इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ लोड ट्रांसफर है, कितना है, 162 है। 160। करना 162 -35 डिवाइडेड बाय 162। फिर जब आगे जाएंगे ना, 162 -35 का डबल करना, 70 डिवाइड बाय 162, प्लस 162 माइनस, अभी 35 का डबल करने के बाद ट्रिपल करना, 35 × 3 करो, कितना होता है, 105। 105 अपॉन 162, अपन 160। प्लस 162 माइनस 162। 35 का 4 करो, 140। 140 अपॉन अपन 162। 160। अब इसके बाद पॉसिबल नहीं है, तो इसके बाद मैं करूंगा तो 162 के ऊपर आएगा वैल्यू यार। ऊपर चले जाएगा। हाँ। हाँ तो यहीं पे इसको रोक दो। चलो इसका आंसर निकालो।
2.83। एक मिनट को, ये 35 को डबल किया, इंटू 2 किया, और ये 35 को इंटू 3 किया हूँ, याद रखना। यस ये सर। था 2.83। 2.839। अब ये जो है ना, ये रेशो एक है जो कि बता रहा है कि आपकी सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। और सिस्टम पे लोड का रेशो कितना रहा है? 2.33 रहा। 2.33 हाँ, तो 2.83 2.33 से छोटा है, बड़ा बड़ा है। यस सर। है ना? तो ये ओके बोल देना। यस। मतलब जो मेरा 2.83 आया ना, मैंने 35 की स्पेसिंग पे हाँ अपना सिस्टम क्या है, ओके। और 2.83 आ रहा, मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ हो गई। और 2.33 ये क्या है, लोड है, लोड का रेशो है। तो लोड का रेशो कम बैठ रहा, हाँ तो ये सिस्टम ओके हो गया, मतलब स्पेसिंग बरोबर है। सर, अगर हाँ गलत आया रहता तो हाँ, अगर मान लो ये नॉट ओके आया होता, तो हाँ स्पेसिंग को कम कर देने का, 30 कर देने का। कम। हाँ, तो 30 पे ऑटोमेटिकली ओके आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो हेंस स्पेसिंग इक्वल टू 35 सेंटीमीटर इज ओके। ठीक है। यहाँ पे अपना यस। डिजाइन पूरा हो गया। तो यहाँ लिखो स्टेटमेंट प्रोवाइड 2.5 सेंटीमीटर डबल बार, उसका स्पेसिंग कितना है एट 35 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर। एंड लेंथ कितना है उसका, 45 सेंटीमीटर। टोटल लिखना है ना वहाँ पे। हाँ, टोटल लेंथ हो। हाँ। ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सर चलो, थियरी थैंक बता यू। दो।